भूल जाइए हिंदू राष्ट्र सपना। अरे हिंदू राष्ट्र तब बनेगा ना जब मठ मंदिरों की संख्या मस्जिद से ज्यादा होगी, मंदिरों की संख्या चर्च से ज्यादा होगी। यहां तो उल्टा होने वाला है। दुनिया में सबसे ज्यादा बहन बेटियां भारत में गायब होती हैं, साल में 5 लाख। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। आप खुद सोचिए भारत कितने बड़े खतरे में है। मुगलों ने 1000 मदरसा खोला था, आज की डेट में 3 लाख से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं। अंग्रेजों ने 1000 मिशनरी स्कूल खोला, आज 3 लाख से ज्यादा मिशनरी स्कूल भारत में चल रहे हैं। कौन बदलेगा इनको? कौन इसके खिलाफ आवाज उठाएगा? मैं आपको कौन सी समस्या कितने दिन में ठीक होगी ये बता सकता हूं, कौन सी समस्या कैसे ठीक होगी ये बता सकता हूं, कौन सी समस्या ठीक करने के लिए कौन कौन सा कानून बदलना पड़ेगा ये भी बता सकता हूं। लेकिन मैं समस्या ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि न तो मैं सांसद हूं न तो मैं मंत्री हूं। बीमारी की कौन सी दवाई है वो तो मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं दवाई नहीं दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं दवाई बनाने की फैक्ट्री मेरे पास नहीं है। तो दवाई कहां बनेगी? संसद में। कौन बनाएगा? सांसद और मंत्री। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जैसे शादी विवाह के लिए साल में 2-4 दिन की छुट्टी करते हैं, घूमने टहलने के लिए 10-5 दिन की छुट्टी करते हैं, साल में 52 आपको 52 संडे मिलता है, 52 रविवार मिलता है, उसमें आप आराम करते हैं, वैसे ही भारत माता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए महीने में कम से कम 1 दिन निकालिए। और कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद से मिलना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिस दिन आपके लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद 0 आवर में सवाल उठाना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन आवर में सवाल पूछना शुरू कर देंगे, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना शुरू कर देंगे, आप देखना अगले 3 से 4 साल में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। भारत जितना आपको सुरक्षित दिख रहा है उतना सुरक्षित नहीं है। बहुत खतरे हैं भारत में, लेकिन दुर्भाग्यवश उन खतरों के ऊपर न संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही, न हाई कोर्ट में चर्चा हो रही। संसद और विधानसभा शेरो शायरी हो रही है, बढ़िया चुटकुले हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, भाषणबाजी हो रही है, खूब अच्छे बातें हो रही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत के लिए जो खतरे हैं, उन खतरों से कैसे निपटा जाए उस पर चर्चा नहीं हो रही। दुनिया में सबसे ज्यादा बहन बेटियां भारत में गायब होती हैं, साल में 5 लाख। 5 लाख बहन बेटियां हर साल गायब हो रही हैं। आप खुद सोचिए भारत कितने बड़े खतरे में है। इस 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। 3.5 लाख लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं, यानी प्रतिदिन 1000 हमारी बेटियां लफ्ज़-ए-हाथ का शिकार हो रही हैं। आप खुद सोचिए हम कितने बड़े खतरे में हैं। भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद भारत में चल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद। एक कम्युनिटी 20 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई है, दूसरी कम्युनिटी 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा करके बैठी हुई है, और लैंड जिहाद अभी रुका नहीं है। सड़क किनारे, हाईवे के किनारे, रेलवे के किनारे, नदियों के किनारे, पहाड़ियों पे, हर जगह, पार्कों के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टैंड के आसपास आज भी झुग्गी बना के, मज़ार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के, मिशनरी स्कूल बना के, चर्च बना के लगातार कब्जा किया जा रहा है। इसलिए भूल जाइए हिंदू राष्ट्र सपना। अरे हिंदू राष्ट्र तब बनेगा ना जब मंदिरों की संख्या मस्जिद से ज्यादा होगी, मंदिरों की संख्या चर्च से ज्यादा होगी। यहां तो उल्टा होने वाला है। इसलिए कह रहा हूं, सांसद विधायक से कहिए इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और ये लाइलाज समस्या नहीं है, बहुत आराम से ठीक हो सकती है। लैंड जिहाद को एक गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, क्रिमिनल ऑफेंस घोषित करना पड़ेगा, तब ये रुकेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग की खपत भारत में हो रही है, सबसे ज्यादा ड्रग जिहाद भारत में चल रहा है। ये लाइलाज समस्या नहीं है, इसका भी समाधान हो सकता है। कानून बदलना पड़ेगा, नियम कानून बदलना पड़ेगा, जस्टिस विद इन ये लागू करना पड़ेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा घुसपैठ जिहाद भारत में हो रही है। 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आके बैठे हुए। फ्रांस जल रहा है, यूरोप जल रहा है, अमेरिका जल रहा है। बहुत जल्दी भारत जलना शुरू हो जाएगा अगर ये घुसपैठिए नहीं भागे। और एनआरसी करके इन घुसपैठियों को ढूंढ पाना नामुमकिन है। तरीका वही है, घुसपैठ के खिलाफ, घुसपैठ को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, घुसपैठियों की मदद करने को भी जघन्य अपराध घोषित किया जाए। जिन लोगों ने घुसपैठियों का आधार बनाया, राशन कार्ड बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, वोटर आईडी बनाया, कुछ भी मदद किया है, उनको पकड़ के उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए। ये घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे। जब तक घुसपैठियों के मददगारों पर कार्रवाई नहीं होगी, भारत सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं, सांसद विधायक से मिलिए, उनसे कहिए संसद विधानसभा में आवाज उठाएं। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। 1500 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में अगर 7 आदमी है, इसका मतलब 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। ये दुनिया में इतना कहीं नहीं होता।
लगातार हम घट रहे हैं। 9 राज्यों में खत्म हो गए, 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में खत्म हो गए, और ये धर्मांतरण और बढ़ा है, तेजी के साथ बढ़ रहा है। पंजाब जहां सनातन धर्म को बचाने के लिए सिख पंथ बना था, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन वहाँ हो रहा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चर्च जालंधर में बन रहा है, पंजाब में बन रहा है। ये स्थिति है, ये लाइलाज समस्या नहीं है, रोक सकते हैं। संविधान फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। कानून बनाना पड़ेगा तब रुकेगा। तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करना, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने और टीवी पे बहस करने से कुछ नहीं होगा। बहस जीतने से कुछ नहीं होगा, नियम कानून बदलना पड़ेगा, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिहाद भारत में हो रहा है, 90,000 बच्चे रोज़ पैदा हो रहे हैं। चीन में 45,000 बच्चे हो रहे हैं, भारत में 90,000 हो रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्शन जिहाद भारत में हो रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स जिहाद भारत में हो रहा है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक जिहाद भारत में हो रहा है। हलाल के नाम पे 50,000 करोड़ का धंधा चल रहा है भारत में, हलाल के नाम पे। और ये जो 50,000 करोड़ हलाल के नाम पे इकट्ठा हो रहा है, ये सब घुसपैठियों की मदद करने में खर्च हो रहा है, धर्मांतरण कराने में खर्च हो रहा है, लव जिहाद की फंडिंग हो रही है, ड्रग्स और बाकी और भारत को बर्बाद करने की फंडिंग हो रही है। ये हलाल जिहाद नहीं रुकेगा, वन नेशन वन सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं शुरू हुआ तो भारत बर्बाद हो जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, आज के नेता 25 साल के बाद आपके बेटे और बेटी को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज जो मैं नियम कानून कह रहा हूँ, अगर ये बन गए तो 25 साल क्या, अगली 25 पीढ़ियाँ आपकी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए दल गुलामी छोड़िए, सांसद विधायक से मिलिए, उनसे कहिए संसद में वो आवाज़ उठाएं, विधानसभा में आवाज़ उठाएं, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाएं, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाएं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं, नशा नियंत्रण कानून बनाएं, अश्लीलता नियंत्रण कानून बनाएं। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करे, झूठ को गंभीर अपराध घोषित करे, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध घोषित करे, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करे, तब जाके भारत बचेगा। ये नेताओं के भाषण देने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे बड़ी जमात भारत में है। गूगल कर लीजिएगा, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट जमात ऑफ द वर्ल्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा तबलीगी जमात दुनिया के सबसे बड़ी जमात है, सबसे बड़ा जमाती संगठन है। पाकिस्तान के विभाजन जमातियों ने करवाया, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या जमाती करवा रहे, अफगानिस्तान में हिंदुओं को ख़त्म किया जमातियों ने, मालदीव में हिंदुओं को ख़त्म किया जमातियों ने, कश्मीर में हिंदुओं को भगाया जमातियों ने, और दुनिया के सबसे बड़े जमाती संगठन का मुख्यालय भारत में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा जमाती संगठन जिसको अरब देशों ने बैन किया हुआ है, उसका हेडक्वार्टर भारत में है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अपने सांसद विधायक से कहिए संसद विधानसभा में इसके लिए आवाज़ उठाएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा घूसखोरी, कमीशनखोरी भारत में है, और नतीजा क्या हो रहा है, घुसपैठिए बॉर्डर पे 2-2 हज़ार दे के आ रहे हैं, अंदर आके 2-2 हज़ार रुपये में सारे डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार हमारे लिए कैंसर है। इसका अभी इलाज नहीं किया गया तो चौथे स्टेज में पहुंच जाएगा, दम तोड़ देंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां दम तोड़ देंगी। भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित करना ज़रूरी है, भ्रष्टाचार को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना ज़रूरी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हवालाबाजी, कबूतरबाजी भारत में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नशा तस्करी भारत में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मानव तस्करी भारत में है। दुनिया में सबसे तेज़ी से अलगाववाद और आतंकवाद भारत में फैल रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्लीपर सेल भारत में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मजहबी उन्माद भारत में तेज़ी से फैल रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलावटखोरी और मुनाफाखोरी भारत में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जाति का जहर भारत में घोला जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषावाद का जहर, भाषा का जहर भारत में घोला जा रहा है। दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ क्षेत्रवाद का जहर भारत में घोला जा रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, इसका समाधान टीवी की डिबेट नहीं है, अखबारों में आर्टिकल लिखने से कुछ नहीं होगा, माला मंच से कुछ नहीं होगा, सेमिनार करने से कुछ नहीं होगा। समाधान इसका संसद में निकलेगा, विधानसभा में निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो जो समाधान निकल सकता है हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन सब कुछ PIL हर बीमारी का इलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज संसद है, कानून है, नियम कानून है, व्यवस्था है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मदरसे भारत में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा, मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ज़्यादा मदरसे भारत में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिशनरी स्कूल भारत में है। अंग्रेज चले गए लेकिन मैकाले की शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, मोंटेसरी शिक्षा आज तक चल रही है। मुगल चले गए, मदरसा आज भी चल रहा है। मुगलों ने 1000 मदरसा खोला था, आज की डेट में 3 लाख से ज़्यादा मदरसे चल रहे हैं। अंग्रेज़ों ने 1000 मिशनरी स्कूल खोला, आज 3 लाख से ज़्यादा मिशनरी स्कूल भारत में चल रहे हैं। कौन बदलेगा इनको? कौन इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा? जिन सांसदों और विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला इस संविधान को बचाने के लिए मिलता है, देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए मिलता है,
भारत को मजबूत बनाने के लिए मिलता है। अगर वो संसद विधानसभा में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम आप क्या कर पाएंगे। मैं अपनी बात खुद कई बार कह चुका हूँ, मैं बीमारी का इलाज बता सकता हूँ, कौन सी समस्या कैसे ख़त्म होगी वो बता सकता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ समस्या ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं कानून तो नहीं बना सकता। मैं कोई कानून मंत्री तो हूँ नहीं कि मैं अब सारे अपने हिसाब से चेक करके दुनिया में कौन कौन से बढ़िया कानून चल रहे हैं उनको भारत में ले आऊँ। ये आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ, महीने में एक दिन अपने सांसद विधायक से मिलिए। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला, इसलिए तत्काल मिलिए। दुनिया में सबसे सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था हमारी है। गुलामी की पुलिस व्यवस्था चल रही है, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, गुलामी की टैक्स व्यवस्था चल रही है, गुलामी की चुनाव व्यवस्था चल रही है। इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा। सांसद विधायक को आवाज़ उठाना चाहिए। गुलामी के नाम चल रहे हैं, गुलामी के निशान चल रहे हैं, गुलामी की कुरीतियाँ चल रही हैं, गुलामी की शिक्षा चल रही है, गुलामी की चिकित्सा चल रही है। कौन इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। सांसद विधायक उठाएंगे, और वो नहीं उठा रहे हैं तो यह आपकी ड्यूटी, हमारी ड्यूटी उनसे मिल के उनको जगाना। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जैसे परिवार के लिए टाइम निकालते हैं, घूमने टहलने के लिए टाइम निकालते हैं, शादी विवाह अटेंड करने के लिए टाइम निकालते हैं, वैसे ही महीने में एक दिन निकालिए, अपने सांसद विधायक से मिलिए, उनको कहिए 0 आवर में वहाँ पे प्रश्न पूछना शुरू करें, क्वेश्चन आवर में प्रश्न पूछना शुरू करें, प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना शुरू करें। आपके सांसद विधायक अगर किसी विषय पे प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना चाहेंगे, बिल बना के मैं दे दूंगा। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनको सवाल लगता है कि उनको रिटर्न में ड्राफ्ट करके चाहिए, वो सवाल भी मैं दे दूंगा। लेकिन अगर ये घूसखोरी, कमीशन जमाखोरी, मिलावटखोरी ख़त्म नहीं हुई, ये कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी ख़त्म नहीं हुई, ये लब जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ नहीं बंद हुआ, ये जनसंख्या जिहाद नहीं रुकेगा, तो 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। विकसित भारत नहीं, भारत का विभाजन हो सकता है। जैसे 1947 में हुआ था, वैसे ही 2047 में होगा अगर हमने नियम कानूनों को नहीं बदला। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, जाइए अपने सांसद विधायक से मिलिए।